क्लास 10th आपके जो क्वेश्चन थे ऑनलाइन जो आपकी क्लास लगी थी उसमें से क्वेश्चन आंसर थे आपके, ठीक है, जो कि आपने जो है मैं समझा देती हूँ क्योंकि पुअर सिग्नल था उस टाइम, तो अभी रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ तो ठीक से आपको समझ आ जाएगा। इफ़ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़, अगर ट्रेट ए जो है वो एक्सिस्ट होता है 10% पॉपुलेशन में जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है पॉपुलेशन, और दूसरी तरफ अ ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, और ट्रेट बी है हमारे पास जो कि सेम पॉपुलेशन की 60% पॉपुलेशन में जो है वो ट्रेट बी जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन ये है कि विच ट्रेट इज़ लाइकली टू हैव अराइज अर्लियर, तो कौन सा ट्रेट जो है वो अर्लियर अराइज होगा। सो आंसर है ट्रेट बी हैज़ अराइजन अर्लियर बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन 60% ऑफ द पॉपुलेशन। Moreover, in asexually reproducing species, there are less chances of variation. कह रहा है कि ट्रेट बी जो है वो अर्लियर अराइज होगा, ये जो है क्योंकि 60% ऑफ पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है। इन asexually reproducing species, here are less chances of variation. Next, how does the creation of variation in a species promote survival? किस तरह से वेरिएशन जो है स्पीशीज़ में ये प्रमोट करती है सर्वाइवल को। आंसर लिखना है द यूज़फुल वेरिएशन इन इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज़, द यूज़फुल वेरिएशन इन इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज़ will enable them to adapt according to the changes and new needs। कह रहा है कि कोई भी पॉपुलेशन है वो कोई भी इंडिविजुअल्स हैं एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ के, वो तभी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पाएंगे जब वो उस इन्वायरमेंट के चेंजेस को सहन कर पाएंगे, उस इन्वायरमेंट में जो न्यू नीड्स हैं उनके लिए वो खुद को अडेप्ट कर पाएंगे, तो इंडिविजुअल जो हैं वो किसी एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। देन दे विल able to survive then they will able to survive in the particular environment. Then how do Mendel experiments show that trait may be dominant or recessive? कह रहा है कि किस तरह से मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो शो करते हैं कि ट्रेट्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं। मेंडल क्रॉस्ड प्योर टॉल प्लांट्स, जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो थे वो शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, कि किस तरह से मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो शो करते हैं कि ट्रेट्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं या रिसेसिव होते हैं। मेंडल क्रॉस्ड प्योर टॉल प्लांट्स विद प्योर ड्वार्फ प्लांट्स, मेंडल ने क्रॉस किया प्योर टॉल पी प्लांट्स को विद प्योर ड्वार्फ पी प्लांट्स के साथ, एंड फाउंड दैट, और क्या देखा कि F1 जनरेशन, इन द F1 जनरेशन ऑल द पी प्लांट्स वर टॉल, सभी के सभी पी प्लांट्स जो थे वो F1 जनरेशन में टॉल थे। व्हेन मेंडल डिड सेल्फ क्रॉसिंग बिटवीन F1 जनरेशन, जब मेंडल ने फिर से सेल्फ क्रॉसिंग की F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स में, देन ही फाउंड, तो उसको क्या देखने को मिला कि जो पी प्लांट्स हैं और जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं उनकी रेशो क्या निकली 3:2, 2:1। ये नहीं है, रेशो जो है वो क्या आएगी 1:2। यहाँ ठीक कर लीजिए आप सब, यहाँ पे रेशो क्या आएगी 1:2, 2:1, यानी कि प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और एक ड्वार्फ, ठीक है। देन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल कंक्लूडेड दैट, इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने क्या पता लगाया, द ट्रेट विच शो इट्स इफेक्ट इन F1 जनरेशन, ऐसा ट्रेट जो कि F1 जनरेशन में अपने इफेक्ट को शो करता है उसको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, एंड द ट्रेट विच डू नॉट शो इट्स इफेक्ट इन द F1 जनरेशन, और ऐसा ट्रेट जो कि F1 जनरेशन में अपने इफेक्ट को शो नहीं करे उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव ट्रेट कहते हैं।
देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। किस तरह से मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने ये शो किया कि ट्रेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली जो हैं वो इनहेरिट होते हैं। आंसर, मेंडल प्रपोज्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने जो है लॉ दिया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। किस बेसिस पे? डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो किसके बीच में होता है? बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट्स के बीच में। ही सिलेक्टेड अ डोमिनेंट प्लांट। उन्होंने एक डोमिनेंट प्लांट को जो है सिलेक्ट किया with round yellow seeds and a recessive plant, और दूसरी तरफ एक रिसेसिव प्लांट लिया जिसमें उन्होंने रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स लिए ठीक है। दैट यील्ड F1, जो जैसे एक डोमिनेंट प्लांट्स लिए, ठीक है, एक ड्वार्फ प्लांट्स लिए। देन उसके बाद कह रहे कि F1 प्रोजेनी शो द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ द ट्रेड्स। कह रहे कि जो F1 ऑफस्प्रिंग्स थे उन सब ने डोमिनेंट ट्रेड्स को शो किया, यानी कि राउंड एंड येलो को। सभी जो थे वो कैसे थे? राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो। F1 प्रोजेनी के सभी जो इंडिविजुअल्स थे वो कैसे थे? राउंड एंड येलो थे। देन फिर इनमें सेल्फिंग हुई। आर कह रहे कि F1 प्लांट्स ऑन सेल्फिंग प्रोड्यूस F2 प्रोजेनी। जब F1 प्लांट्स जो हैं इनमें जो है इनकी सेल्फिंग की गई। सेल्फिंग मतलब इन्हीं के जैसे क्रॉसेस में, जैसे ये हैं ऊपर वैसे ही जो है वो ये ले लिए और इनमें जो है वो क्रॉसिंग करवा दी। क्रॉसिंग करवाने के बाद हमारे पास जो है वो कौन सी जनरेशन आई? F2 जनरेशन आई। और F2 जनरेशन में जो हैं जो ट्रेट्स बने वो क्या बने? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, और रेशो क्या बनी? 9:3:3:1, ठीक है। सो ये सारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे लिखना है और करना है आपने। देन उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा पेपर में आता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना भी है और करना भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वोमैन with blood group O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant? Why or they not? आंसर लिखना है कि एक क्वेश्चन समझो पहले। एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, वो मैरी करता है एक वोमेन के साथ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। मैन है, मैन का ब्लड ग्रुप ए है, और दूसरी तरफ वोमेन है, वोमेन का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। देयर डॉटर हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, उसकी डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट्स ब्लड ग्रुप ए और ओ इज़ डोमिनेंट? वाई और दे नॉट? कह रहा है कि क्या ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन इनफ है ये बताने के लिए कि ये ट्रेट्स जो हैं ये ए ब्लड ग्रुप के हैं या ओ के? इज़ डोमिनेंट, वाई और दे नॉट? कह रहा है ऐसा क्यों? आंसर, इट इज़ ट्रू दैट ब्लड ग्रुप ए इज़ डोमिनेंट करेक्टर एंड ब्लड ग्रुप ओ इज़ रिसेसिव करेक्टर। कह रहे हैं कि ये ट्रू है कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो डोमिनेंट करेक्टर है और ब्लड ग्रुप ओ जो है वो एक रिसेसिव करेक्टर है। दिस कैन बी शोन। कह रहे हैं कि आपको बताऊँ एक बात कि ए को जो है वो डोमिनेंट बोला जाता है, ओ को रिसेसिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती हैं जीन्स आई ए ठीक है, और आई ए स्मॉल आई, ये जीन्स हैं, अलील्स हैं जो कि कंट्रोल करेंगी ए ब्लड ग्रुप को। जहाँ पे ये होंगी वहाँ पे ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। दूसरी तरफ ओ ब्लड ग्रुप रिसेसिव क्यों है? क्योंकि इसमें स्मॉल आई है जो कि रिसेसिव फॉर्म में होती है। अब मान लीजिए हमारे पास जो है ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप में हमारे पास आई का मतलब होता है अमाइनोग्लोबुलिन, ठीक है, जो कि ए ब्लड ग्रुप का है, ठीक है।
और साथ में लिख देते हैं हम स्मॉल आई। और आई, और एक तरफ हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है, दूसरी तरफ हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप में हमारे पास अलील्स हैं स्मॉल आई स्मॉल आई। अब जरा करें क्रॉस, ठीक है, क्रॉस करा इसको इसके साथ, ठीक है, फिर उसके बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, हमारे पास क्या बना, यहाँ पे बना आई ए स्मॉल आई, ठीक है, जो कि क्या बना, ए ब्लड ग्रुप बना। ये क्या अभी जो बना, ये आई और ए, ये क्या बना, ए ब्लड ग्रुप बना। देन उसके बाद फिर से जो है वो आई ए और स्मॉल आई, ये भी क्या बना, ए ब्लड ग्रुप बना। अब दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे स्मॉल आई, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से क्या बना, ओ ब्लड ग्रुप बना। फिर से स्मॉल आई, तो क्या बना, ओ ब्लड ग्रुप बना। तो हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग्स हुए और चारों ऑफस्प्रिंग्स में से 2 जो हैं वो ए ब्लड ग्रुप के हुए और बाकी 2 जो हैं वो किस ब्लड ग्रुप के हुए, ओ ब्लड ग्रुप के हुए, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप है, दूसरी तरफ ओ ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप के लिए अलील्स हैं हमारे पास आई ए स्मॉल आई, दूसरी तरफ स्मॉल आई। इसको एक और तरीका है करने का, एक तरफ लिखो आप आई ए स्मॉल आई, अरे ऐसे लिखो इसको, इस साइड से देखो, कैपिटल ए आई, इस तरह से स्मॉल आई, पुनट स्क्वायर बनाया, ठीक है, यहाँ पे लिख दो दूसरी साइड पे स्मॉल आई, ठीक है। आपके पास बन जाएगा कैपिटल ए, इसको इसके साथ करना, ठीक है, स्मॉल आई, फिर इसको इसके साथ करना, ठीक है, इसको इसके साथ किया तो आपके पास आ गया स्मॉल आई ए, इस तरह से। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, स्मॉल आई और फिर स्मॉल आई, फिर उसके बाद फिर स्मॉल आई, देन उसके बाद क्या है, स्मॉल आई, ठीक है। अब आपके पास कितने ब्लड ग्रुप्स आ गए, यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, देन यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे ओ आ गया, यानी कि 2 आपके पास ऑफस्प्रिंग ऐसे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि ए ब्लड ग्रुप के पैदा होंगे और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके ओ ब्लड ग्रुप होंगे, जिनके मम्मा जो हैं वो ए ब्लड ग्रुप की हैं, जिनके पापा जो हैं ओ ब्लड ग्रुप के हैं। उनके 4 बच्चों में से 2 बच्चों के ब्लड ग्रुप ए होंगे और बाकी 2 के क्या होंगे, ओ होंगे। समझ आया क्वेश्चन का आंसर, ये जो है वो आपने पेपर में करना है, ठीक है। कह रहा है कि 50% ऑफ द प्रोजेनी विल हैव ए ब्लड ग्रुप एंड 50% ऑफ विल हैव ओ ब्लड ग्रुप, हो जाएगा आपका ये।